अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 19 रमज़ान के लिए इफ़्तार का मेन्यू शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए जी, आज क्या बनने वाला है इफ़्तार में, बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ नॉन फ्राइड दही भल्ले की रेसिपी शेयर करूँगी। मूंग और माश की दाल से और नॉन फ्राइड किस तरीके से ये दही भल्ले बनाए जाएंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दही भल्ले या फिर दही बड़े, जो भी आप इसे कहते हैं, तो आज मैं इसी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मूंग और माश की दाल ली है। मूंग की दाल मैंने ली है 1/4 कप और माश की दाल ली है 1/2 कप। दालों को अच्छे तरीके से धोने के बाद पूरी रात के लिए सोक कर लिया था। और ये रात की भीगी हुई दालें हैं, तो आप जब इसका पेस्ट बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपका पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। दालों को ऐड करने के बाद 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे ताकि स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। आप भी कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा पानी ऐड ना करें। 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारा स्मूथ सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे और वन डायरेक्शन में इसे बीट करेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। अब इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से बीट करना है। अब इसमें 1 चुटकी हींग ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप वन डायरेक्शन में ही इसे बीट करें। अब हम इसे चेक करेंगे। तो एक प्याली में पानी ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। अगर ये ऊपर तैरने लग जाए तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल सेट है। अगर नहीं तो आप इसे दोबारा से बीट कीजिए। जितना अच्छा बीट होगा उतने ही अच्छे हमारे दही भल्ले बनके तैयार होंगे। क्योंकि हम स्टीम करेंगे तो एक बड़ी सी पतीली के अंदर मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कपकेक मोल्ड्स। तो आपके पास अगर छोटी कटोरियाँ हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो पहले मैंने इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और 1 टेबल स्पून से नापते हुए बेटर ऐड कर दूँगी। इसी तरीके से हम सारे मोल्ड्स को फिल कर लेंगे। तो अच्छे से फिल कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे ताकि जो भी एयर है वो निकल जाए। और पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसके अंदर अपने दही भल्लों को रख देंगे। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। जब आप इसका कवर ढकें तो कोई भी कपड़ा लगा लीजिएगा ताकि स्टीम दही भल्लों में ना गिरे। 7 मिनट्स हो चुके हैं और टूथपिक इंसर्ट करके हम इसे चेक करेंगे। टूथपिक साफ़ निकली है तो इट मीन्स कि ये बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और सबसे पहले इसके किनारों को छुड़ा लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से बनके तैयार हो गए हैं। तो ये थोड़े छोटे साइज़ में मैंने बनाए थे। अब सेम मोल्ड में मैंने बटर पेपर लगा लिया और ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून बैटर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको टैप टैप कर लेंगे और वही 5 से 7 मिनट हम इसे अच्छे से स्टीम कर लेंगे। 7 मिनट्स हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए अब इसको हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो ये थोड़े बड़े साइज़ में मैंने बनाए थे। अब इसी तरीके से हम सारे रखते जाएंगे एक प्लेट में और इसके बाद इसको पानी में थोड़ी सी देर रख देंगे ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। पानी में रखने से पहले ही ये बहुत सॉफ्ट और स्पंजी हैं। 10 मिनट्स हम इसे पानी में रहने देंगे जब तक कि हम इसकी ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून पुदीना, 4 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 लहसुन के जवे। अब इन सब चीज़ों को जूसर में डालने के बाद 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा और लिड लगाकर अब हम इसे 1 मिनट चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमारी चटनी तैयार हो गई। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ग्रीन चटनी हमारी प्रिपेयर हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर 1 पाव मैंने लिया है दही और ये बिल्कुल गाढ़ा दही है क्योंकि दही बड़ों के साथ एक योगर्ट ही अच्छा लगता है। तो अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं, हमारे दही बड़े भी अच्छे से सेट हो गए हैं। तो अब हम इसे प्लेट में निकालते जाएंगे हाथों की मदद से। इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे। चलिए अब हम दही बड़ों को सर्व करते हैं। तो दही बड़े मैंने अच्छे से सेट कर लिए हैं और इसके ऊपर अब हम दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली और खजूर की चटनी भी ऐड कर देंगे। इसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ चेक कर लीजिएगा। हरी चटनी जो अभी हमने बनाई है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। दही भल्ले का मसाला और रायते का पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। इन दोनों की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया गार्निश कर देंगे। तो देखिए कितने मज़े के हमारे दही बड़े बनके तैयार हुए हैं। हेल्दी नॉन फ्राई दही भल्ले बनके तैयार हैं। आप इसे एक बार इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। आपको मेरे टेस्ट करने से भी पता चल ही रहा होगा ये कितने सॉफ्ट हैं। तो आप जब इसे बनाएंगे तो खुद मानेंगे।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे आटे से पिज़्ज़ा और ये बहुत ही आसान और मज़ेदार है और इसको बनाएंगे हम विदाउट ओवन। तो इस रेसिपी को एंड तक क्लास में देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप आटा हम एक थाल में ऐड कर देंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर और फिर अब इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने नमक भी ऐड किया था, वो शायद क्लिप मिस हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पाउडर मिल्क और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद अब इसमें बीच में जगह बना लेंगे ताकि हम इसके अंदर दही ऐड कर सकें। 1/4 कप दही लिया है जिसको मैं ऐड कर दूँगी और फिर अब हम इसकी डो बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी भी एडजस्ट करते जाना है और इसके सॉफ्ट से डो बना लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया था और इससे अच्छा सा डो बना लिया। तो 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर पानी जाएगा और इसका अच्छा सा डो बन जाएगा। और लीजिए यहाँ पर हमारा अच्छा सा डो बनकर तैयार हो चुका है। तो हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे और अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, इसके ऊपर ऑयल लगा दीजिए और फिर आप इसको फूड रैप करके 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दें। अब हम अपनी चिकन को भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था और इसके अंदर 1 कप चिकन ऐड कर दी है और 1 टीस्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो जिसमें मैंने यहाँ लिया है गरम मसाला, तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून इसके अंदर चाइनीज सॉल्ट ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 7 to 8 मिनट्स हमने कुक करना है और 7 to 8 मिनट्स के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगी। और अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो यहाँ पर 1 घंटा भी हो चुका है और मैं इसके अच्छे से एयर निकाल रही हूँ। और अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है, पूरा पतला सा बेल नहीं लेना है, बस थोड़ा सा बेलना है। और इसके बाद ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है जिसके अंदर भी आपको अपना ये पिज़्ज़ा बेक करना है। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा ट्रे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और फिर इसके बाद जो हमने डो बेल के रखी थी इसको रख देंगे और इसको अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड कर देंगे। और जो साइड है हमने इसको फिंगर की मदद से इस तरीके से करना है और इसके बाद फोक की मदद से प्रिक करते जाना है। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। आपको जितनी भी पिज़्ज़ा सॉस लगानी है आप लगा सकते हैं और आपके टेस्ट के ऊपर है। और यहाँ पर प्रिपेयर की हुई चिकन भी ऐड कर देंगे। चिकन अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं और ये आपकी चॉइस पर है, आप बीफ या कुछ भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर टमाटर और शिमला मिर्च और प्याज में लगा रही हूँ और अब इसके बाद चीज़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला एंड चेडर चीज़ ली है और आप चीज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद ऑरिगेनो, थाइम और रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। अब एक बड़ी सी पतीली है जिसको मैंने 10 मिनट से अच्छे से प्री हीट कर लिया है और इसके अंदर अपनी पिज़्ज़ा ट्रे को रख देंगे 10 to 15 मिनट्स और 15 to 20 मिनट्स भी हो सकते हैं। तो आप काइंडली चेक कर लीजिएगा। 15 मिनट्स हो चुका है और हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। बेकिंग टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है तो आप 10 मिनट्स बाद भी चेक कर सकते हैं और फिर अगर आपको लगे कि ये कच्चा है तो आप इसको मज़ीद टाइम दे दीजिए। ओवरऑल हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं इसको कट करके भी दिखाऊंगी और नीचे से भी आपको उसका पार्ट दिखाऊंगी कि वो नीचे से कितना अच्छा कुक हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं के साथ कटोरी चाट की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही इंस्टेंट और आप बहुत आसानी से इसे घर में बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल पर स्ट्रेनर रख लेंगे और इसके बाद 1 कप मैदा ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से छान लेंगे। और अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सोल्ट ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करने के बाद इसको ड्राई ही हमने मिक्स करना है। 1 कप पानी लेंगे और इसे ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि कोई भी लम्स ना बने। दो मिनट मैंने अच्छे से मिक्स किया है और हमारा लिक्विडी बैटर बनके तैयार हो गया है। तो अब जो साइड में भी बैटर लगा हुआ है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
कॉर्नफ्लावर भी अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारा बैटर बिल्कुल लम्स फ्री है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। और इसके अंदर 1 कप 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। इसको चेक करने के लिए आप एक स्पून लीजिए, बैटर में ऐड कीजिए और थोड़ा सा घुमाइए तो यहाँ पर देखिए स्पून में बैटर अच्छे से कोट हो रहा है, तो इट मीन्स कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। कटोरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर टी लेडल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप छोटी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि कोई भी डिज़ाइनिंग वाली ना हो, क्योंकि फिर आप जब इसको निकालेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, इसलिए प्लेन कटोरी लीजिएगा। लेडल्स को गर्म तेल में 10 सेकंड के लिए डाल देंगे और फिर इसको निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है हम इसे साफ़ कर लेंगे। अब हम लेडल को बैटर में ऐड कर देंगे ताकि अच्छा सा इम्प्रेशन आ सके। बैटर में डालने के बाद आपने इसको अच्छे से राउंड घुमाना है और इसके बाद आपने लेडल को उठाना है और एक्स्ट्रा जितना भी है आपने इसको निकलने देना है। जब एक्सेस निकल जाएगा तो हम इसे गर्म तेल में ऐड कर देंगे। आपने पहले ऑयल को अच्छे से गर्म करना है और फिर आपने इसे ऐड करना है। अगर ठंडे तेल में आप डाल देंगे तो कटोरी अच्छे से नहीं बनेगी, तो आपने पहले तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर लेडल आपने इस तरीके से ऐड करना है। जब बैटर का कलर चेंज हो जाएगा तो हम लेडल को बाहर निकाल लेंगे और नाइफ़ की मदद से इसकी किनारों को अलग कर लेंगे। केयरफुली और पेशेंस के साथ आपने इसे अलग करना है, क्योंकि ये बहुत गर्म तेल है। अगर आपका हाथ थोड़ा सा फिसल गया तो जल भी सकता है, तो एहतियात के साथ आपने ये काम करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी कटोरी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है और इसका शेप भी बहुत अच्छे से आ गया है। जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता हम इसे फ्राई करेंगे और फिर इसे एक प्लेट में निकालते जाएंगे। बाकी कटोरियाँ भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। और जब भी आप नई कटोरी बनाने लगे तो पहले ऑयल को साफ़ कर लीजिए और फिर दूसरी कटोरी बनाइए। लेडल्स छोटे या बड़े ये आपकी चॉइस पर है। अगर आपको बड़ी कटोरियाँ चाहिए तो आप बड़े लेडल का इस्तेमाल कीजिए और अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप छोटे लेडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यूज़ किया है। जब आप कटोरी को नाइफ की मदद से अलग करें तो फिर इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि बीच में कट ना पड़े, वरना यह बीच में से फट सकती है। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जो लोग कुकिंग में वेरिएशंस लेकर आते हैं, यानी कि अलग अलग डिफरेंट स्टाइल की कुकिंग करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो आप इसे घर में ईजिली बना सकते हैं। सारी कटोरियाँ बना के रख ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि चाट बनाने के लिए। 1 कप बोल आलू और चने लिए हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून दही बड़े मसाला। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मसाले मिक्स हैं तो हम इसमें कम मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी, तो वहाँ पे भी आप चेक कर लीजिएगा। कटोरी चाट के लिए सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। तो यहाँ पर कटोरी चाट रख लेंगे और अब इसके अंदर जो चाट बना के हमने रखी थी वो ऐड करते जाएंगे। आपने कटोरियों में चाट जब भी डालनी है जब आपने सर्व करनी है, इससे पहले मत डालिएगा वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और हमने ये जो प्यारी सी कटोरियाँ बनाई हैं ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेंगी, तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। अब हम इसके अंदर स्वीट थिक योगर्ट ऐड कर देंगे। 1 कप दही में 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी थी। अगर आपको प्याज नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर थोड़े से टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा और क्रंची बनाने के लिए सेव ऐड कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसके ऊपर दही बड़े का मसाला और रायते का पाउडर ऐड कर दूंगी। इन दोनों की रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी हरी भरी सी कटोरी चाट बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आसान तरीके से स्टीम चिकन मोमोज़ की रेसिपी शेयर करूँगी, तो आपने इसे ज़रूर एंड तक देखना है। मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। ये स्ट्रेन किया हुआ मैदा है और इसके अंदर आप ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से पहले ड्राई ही हमने मिक्स करना है और फिर पानी ऐड करते जाएंगे और डो बना लेंगे। यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका सॉफ्ट सा डो बना लेना है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। याद रहे कि इसका डो ऐसा होना चाहिए जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं। डो बनाने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि ये हार्ड ना हो और अब हम इसे ढक कर रख देंगे करीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर एक क्लीन बोल लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप चिकन कीमा। आप घर में चिकन लाकर भी इसे चॉप राइस कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में एक हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और एक चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे।
आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड करेंगे जिनमें हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, सोल्ट टू टेस्ट, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और क्वार्टर टी-स्पून ब्लैक पेपर। और इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे जिनमें 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस। सॉसेस ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ऑयल ऐड करने के बाद अगेन हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे आधा घंटा रेस्ट देंगे। स्टफिंग को आधा घंटा रेस्ट दें और फिर इसके मोमोज बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। पहले मैंने स्टफिंग को प्रिपेयर किया था और फिर डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम बनाते हैं इसके मोमोज। अब मैं आपको डो भी दिखाती हूँ कि इसकी इलास्टिसिटी कैसी है और किस तरीके का ये सॉफ्ट डो है। तो बिल्कुल इसी तरीके का आपने भी सॉफ्ट डो तैयार करना है। डो का अच्छे तरीके से एक बॉल बना लेंगे और फिर हम इसको काउंटर पर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। रोलिंग पिन की मदद से हम इसे अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे और जिस तरीके से हम रोटी को तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसे बड़ा करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे इक्वली जितना मैं बेल सकती थी बिल्कुल बेल लिया है। अब इसमें से गोल टिक्कियाँ निकालने के लिए मैं यहाँ पर जार का कैप यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में कोई भी जार हो आप उसका कैप ले सकते हैं या फिर आप कोई भी कटर ले सकते हैं अपने मोमोज के साइज़ के हिसाब से। तमाम गोल टिक्कियाँ निकालने के बाद अब हम इसे साइड पर रखते जाएंगे। तमाम टिक्कियाँ तैयार करने के बाद फिर हमने अगला स्टेप ये करना है कि जो हमने टिक्कियाँ प्रिपेयर करके रखी है उनको अगेन हम रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। आप चाहे तो एक साथ सबको बेल कर रख लीजिए और फिर स्टफिंग ऐड करते जाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए जिस तरीके की मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। अब इसके सेंटर में हम ऐड करेंगे स्टफिंग। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके साइड्स पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे फिंगर की हेल्प से और इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड को आपने उठाना है और फोल्ड करते हुए स्टिक करना है। तो जिस तरीके से मैं आपको फिंगर्स की टेक्निक्स बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपने फोल्ड करना है। और एंड में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने इसे लॉक करना है बिल्कुल इसे राउंड करके। और यहाँ देख सकते हैं कि मोमोज बन के तैयार है। ये बिल्कुल ईजी टेक्निक है इसे फोल्ड करने की और इसी तरीके से बाकी तमाम मैंने तैयार कर लिए हैं। इतनी स्टफिंग और डो से आपके 17 मोमोज आराम से बन जाएंगे। आप चाहें तो इसे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसे निकालें और स्टीम करके खा लें। तो यहाँ पर मैंने इसे बॉक्स में डाल के रख दिया है लेकिन इसे शॉपर से अच्छे तरीके से सेपरेट रखा है ताकि ये चिपके नहीं। अब इसे स्टीम कैसे करना है तो इसके लिए एक बड़े से पतीले में पानी ले लेंगे और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। तकरीबन 10 मिनट से हम इसे बॉईल करेंगे। पानी स्टीम प्लेट के अकॉर्डिंग ही आपने लेना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है। तो यहाँ पर ये जो स्टीम प्लेट है मैं इसके अंदर ही इसे स्टीम करूँगी। तो यहाँ ऑयल से मैंने इसे अच्छे से ग्रीस किया है और थोड़ा गैप से मैंने मोमोज़ को रखा है ताकि अच्छे से स्टीम हो सके। तो यहाँ पर ये तैयार है स्टीम होने के लिए। तो अब हम इसे रख देंगे। आप जब भी इसके अंदर बर्तन को ऐड करें तो देख लीजिए कि पानी इसके साथ ना लग रहा हो। अगर पानी ज़्यादा हो तो कम कर लें। तो यहाँ पर मैंने स्टीम के लिए रख दिए हैं तकरीबन 10 to 12 मिनट के अंदर। यहाँ देख सकते हैं मोमोज़ बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोमोज़ का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। जो डो थी हमारी वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। इट मीन्स कि हमारे मोमोज़ बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो बस अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और फाइनली यहाँ पर मोमोज़ बन के तैयार है। आप इसे रेड चटनी या फिर अपनी किसी भी मनपसंद सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी। और यहाँ देख सकते हैं कि ये इसकी स्टफिंग भी आप चेक करें बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हुई हुई है। रेड सॉस के साथ मैंने इसे सर्व किया है। आप चाहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। रेड सॉस विद मोमोज कमाल का कॉम्बिनेशन है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो खुद मानेंगे। ओवरऑल इसकी स्टफिंग और इसकी डो बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हुई हुई है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं और मेरे साथ फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी और इसके अंदर मैं कौन कौन सी सब्जियां यूज़ करूंगी। तो आपने ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। एक स्मॉल साइज़ की मैंने गाजर ली थी और मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और ये मैंने ग्रेट कर ली थी। और इसके अलावा हाफ कप गोभी शामिल कर दूंगी। हाफ मैंने शिमला मिर्च शामिल कर दी है। 2 से 3 हरी मिर्चें और यहाँ पर थोड़ी सा मैंने धनिया शामिल कर दिया है। इसके अलावा एक छोटी सी प्याज। वेजिटेबल्स आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आप ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन
और 1 टीस्पून होममेड मसाला ऐड कर दिया है। कि आलू के चाट का मसाला मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इसके लिंक मिल जाएगा, वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने इसे ड्राई मिक्स करना है और फिर इसके अंदर 1 कप बेसन शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो पानी आपने पहले नहीं डालना है, पहले आपने इसे ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो कम्प्लीटली इसके अंदर 1 कप और 2 टेबल स्पून बेसन शामिल किया गया है और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 2 टेबल स्पून जितना मैंने पानी शामिल किया है और फिर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने कितना पानी ऐड करना है वो भी मैं बता देती हूँ। तो तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ही पानी शामिल किया है और इस बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल गर्म होगा तो हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके पकोड़े बना के ऐड कर देंगे। आप हाथों से डालना चाहें तो हाथों से कर लीजिए, आप स्पून से भी ऐड कर सकते हैं, तो जैसे आपको कंफर्ट लगे। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ान के अंदर वैरायटी आपको मिल जाएगी पकोड़े बनाने के लिए, क्योंकि एक ही तरीके के पकोड़े खा खा कर भी बंदा बोर हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से ये पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।